प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज इन दिनों में हम सबको प्रभु के प्यार की ज़रूरत है और प्रभु परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। आज बहुत से लोग अपने घरों में लॉकडाउन है, परिस्थिति है, और जो विश्वासी लोग इस समय जो दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रे कर रहे हैं, दुआ करते हैं, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्यार हम सब के लिए हर एक दिन रोज़ हमारे जीवन में प्रभु का प्यार काम करता है। मैं आपको बताऊं प्रभु के लोगों, मेरे प्रियो, प्रभु हमें भूला नहीं, वो हमारे साथ है। ये हर संकट की परिस्थिति में वो हमारे साथ बना रहता है और आज हमें उसकी ज़रूरत है। वो बहुत महान और सबसे प्यार और सब पर उसका अनुग्रह, उसका प्यार रोज़ नया करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम आज जो वचन हम सुनेंगे उसके लिए प्रेयर करेंगे। आइए अपने आँखों को बंद करें। हे स्वर्गीय मेरे परमेश्वर पिता, आज इस सवेरे मेरे परमेश्वर, जैसे हम ये दुआ कर रहे हैं, ये वचन के लिए, हम सब देश के लिए, सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, सबको छू ले प्रभु, सबको तेरे शांति से, आरोग्य से भर दे पिता। असंभव ऐसा तुझे कुछ भी नहीं, असंभव को तू संभव करने वाला पिता है। आइए मेरे परमेश्वर, हम सबकी आंखें खोल दे, तेरे प्यार के ऊपर विश्वास करने के लिए, तुझसे बात करने के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को छू ले प्रभु, ये वचन से हमसे बात कर और आपकी महिमा होने दे। जो लोग प्रभु ये दुआ सुनेंगे, देखेंगे, प्रभु ये दुआ सुनेंगे, उन सब से तो बात कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं आपको एक भजन संहिता यशायाह नबी की किताब में हम जाएंगे। और बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब में जब हम देखते हैं उसका 54वां चैप्टर, 54वां चैप्टर और पद हम 10 पढ़ेंगे। और उसमें ऐसा लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। आज यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर हमसे कहता है, ये पर्वत ढल जाएंगे, ये पहाड़, ये पर्वत जो हम हमारे आंखों से देखते हैं, ये अंत के समय में ये ढल जाएंगे, गिर जाएंगे, मगर परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर से कभी नहीं हटेगा। वो रोज़ हमसे प्रेम करने वाला है। बाइबल कहती है कि उसकी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। आज मेरे विश्वासियों, मेरे प्रियो, मैं आज ये आज के दिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो हमसे प्यार करता है। ये पूरी मुश्किलों में, संकट के दिनों में वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। निराश मत होइए, हम दुआ करने वाले लोग हैं, प्रेयर करने वाले लोग हैं। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना ये संकट जल्द से जल्द जाने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रार्थना करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। दुआ में वो हमें देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला है, वो हमसे प्यार करता है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद ऐसा कहता है, जब हम भजन संहिता का 30वां अध्याय, 30वां चैप्टर और 5 हम पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और देखिए इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। सो मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, परमेश्वर कहता है कि उसका क्रोध जो है वो क्षण मात्र का है, मगर उसका प्यार, उसकी करुणा, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। वो हमसे बहुत प्यार करने वाला है, इसीलिए उसका क्रोध हमारे ऊपर हमेशा का नहीं है, उसका क्रोध क्षण मात्र का है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया, हमें संकट में मदद नहीं कर रहा,
हमें क्यों उसने छोड़ दिया है, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और वो कहता है कि मेरा क्रोध क्षण मात्र का है, मगर मेरी प्रसन्नता जीवन भर की है। सो उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के ऊपर है, जीवन भर के लिए है। ये जो उसका क्रोध है, ये थोड़ी देर के लिए है, ये चला जाएगा, और वो उसका प्यार, उसका आशीष हमारे ऊपर वो देने वाला परमेश्वर है। जरूर बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती का 24 चैप्टर में और उसका पद जब हम 21-22 हम देखेंगे कि अंत के दिनों में महासंकट काल बताया है, महासंकट है, मगर परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों के लिए ये महासंकट का समय मैं कम करने वाला हूँ। हम विश्वासियों के लिए चिंता मत कीजिए, प्रभु से हम और प्रार्थना करेंगे, उसके साथ बात करेंगे। ये मुश्किल घड़ी में हम कहेंगे परमेश्वर हम पे दया कर, हमें आपके प्रसन्नता का ज़रूरत है, हमें आपके करुणा का ज़रूरत है। और जितना हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उतना वो जल्द से जल्द ये तकलीफ वो हटाएगा, क्योंकि ज़रूर हमारी दुआ, विश्वासियों की दुआ काम करने वाली है। प्रभु ज़रूर सुनता है, और ज़रूर हम आने वाले दिनों में देखेंगे ये कोरोना का संकट गया है, परिस्थिति गई है, और हमारे परमेश्वर ने जो रिसर्च कर रहे हैं उनको ज्ञान से भर दिया है, और ज़रूर इसके ऊपर वैक्सीन आएगा, दवा आएगी, और हम ज़रूर इसके ऊपर विजय पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विलाप गीत क्या कहता है, वो एक वचन में आपके लिए मैं जरूर पढ़ूंगा। और बाइबल कहती है विलाप गीत में, देखिए विलाप गीत का तीसरा चैप्टर का मैं आपके लिए 22वां पद में पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की करुणा, महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई रहती है, तेरी सच्चाई महान है। देखिए हम मर नहीं गए, हमारा नाश नहीं हुआ, संकट ने हमें निकल नहीं लिया, ये तो परमेश्वर की महाकरुणा है, उसका महान प्रेम है, उसका प्यार आगापे है। मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है कि हम मर नहीं गए, हमारा नाश नहीं हुआ, ये तो परमेश्वर की महान करुणा है कि उसने हमें छोड़ा नहीं। तो देखिए परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी प्रेम दया, उसकी महाकरुणा हर सवेरे नई होती है। रोज सवेरे जैसे सूरज निकलता है वैसे ही उसका प्रेम हमारे लिए नया होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को फ्रेश भोजन तैयार करती है, फ्रेश नाश्ता देती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर रोज सवेरे हमसे वो प्यार करता है। उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है। जो लोग रोज़ सवेरे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे यीशु मसीह मुझ पे दया कर, मुझे आरोग्य दे प्रभु, मुझे शांति दे, मुझे आनंद दे, हमारा प्रभु रोज़ सवेरे वो हमसे प्रेम करने वाला है। रोज़ हम गवाही सुनते हैं, रोज़ लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना किया और मेरे प्रभु ने उन्हें चंगा किया। एक बहन ने मुझे कॉल किया और वो रोने लगी और उसने कहा, पास्टर मेरी माँ और मैं ऑटो में हूँ और मेरी माँ को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लगता है उसे हार्ट का स्ट्रोक आया है, उसको पसीना आ रहा है, उसने आंखें बंद किया है और वो बोल नहीं पा रही है। और वो बहन बोली, पास्टर मैं इस ऑटो में हूँ और मुझे लगता है अब क्या होगा मेरे माँ का, ये अस्पताल तो बंद है, हॉस्पिटल खुल नहीं गए, लॉकडाउन है, कोई खोल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? पास्टर मेरे माँ को बचाइए, प्रार्थना कीजिए। जब हमने ऑटो में दोनों ने मिलकर दुआ किया, मैंने आँख बंद किया और मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे ये इस माँ को छू ले पिता, तू महादयालु परमेश्वर है, तू कृपा करने वाला परमेश्वर है, इसे छू ले पिता। जो सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से मैं धमकाता हूँ। प्रभु बीमारी तुझे देख के भाग जाती है,
परिस्थिति बदल जाती मेरे खुदावन, इसे छू ले। इसी वक्त आपको लगे कोड़ों का आरोग्य इस माँ के शरीर में मैं रिसीव करता हूँ और आपको बोलूँ, मैंने दिल से दुआ किया, प्रार्थना किया उस माँ के लिए और उस बहन से कहा, चिंता मत करो, अपना प्रभु है, यीशु मसीह तेरे माँ को बचाएगा। जैसे उस हमने दुआ किया और कुछ घंटों के बाद उस बहन का मुझे वापस कॉल आया और उसने मुझे कहा, पास्टर, जब हम हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल हमारे लिए खुल गया और आपको बताऊं पास्टर, दुआ में बहुत ताकत है। जैसे आपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, मेरे माँ ने वहाँ जाते समय आँख खोला, उसकी धड़कनें अच्छी हो गई, उसकी तकलीफ़ निकल गई। और जब डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर ने बताया, ये माँ को थोड़ा हम ट्रीटमेंट देंगे, मगर ये तेरी माँ मरेगी नहीं, तेरी माँ बहुत ही अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हमारा प्रभु है, ये उसकी महाकरुणा है कि संकट में, परिस्थिति में वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमसे प्यार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमसे रोज प्रेम करने वाला है। भजन संहिता में लिखा है कि वो जो है वो सवेरा हमारे जीवन में अच्छा लाने वाला है। तो क्यों ना अपने आंखें बंद कीजिए। लीबा शंदे बे सकारा बाबा, रीबा दे बे शकारा बाबा। हे मेरे परमेश्वर, ये कठिन घड़ियों में, ये परिस्थिति में प्रभु, जो लोग हम अपने अपने घरों में हैं, और प्रभु जिन लोग जो तकलीफ़ में हैं, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जो भी बीमारियां हैं प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज हमारे भारत देश के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, हमारे भारत देश को ये कोरोना से आज़ादी दिला प्रभु, चमत्कार कर मेरे पिता। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं मेरे खुदावन, उन्हें छू ले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। तू ही ज्ञान देने वाला पिता है। ये रिसर्च करने वाले लोगों को ज्ञान दे, ये बीमारी के ऊपर वैक्सीन निकालने दे प्रभु, निकलने दे और तेरी महिमा होने दे। ये शोध को, ये रिसर्च को मैं आशीषित करता हूँ। हमारे भारत देश में प्रभु जो लोग कोरोना से पीड़ित है, उन्हें छू ले पिता। तेरा वचन कहता है कि आपको लगे कोड़ों से हमें चंगाई मिला है। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया कि हमें आरोग्य मिले, हमें सुख शांति मिले। मेरे परमेश्वर, ये हमारे देश को छू ले पिता। जो भी ये कोविड-19 से प्रभु इन्फेक्टेड है, उन्हें छू ले। हर कोरोना का बीमारी यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते। तेरे लोगों को छू ले पिता। तेरी करुणा तेरे लोगों के ऊपर आने दे, उन्हें बचा ले पिता। तेरी शांति से भर दे पिता, तेरे आरोग्य से भर दे पिता। हम हर एक बीमारी को यीशु के नाम से धमकाते हैं। कैंसर, HIV, जो भी ब्लड डिफेक्ट है प्रभु, जो लोग मर रहे हैं मेरे खुदावन, तेरा प्यार, तेरी महाकरुणा तेरे लोगों के ऊपर आने दे। हम उन सब लोगों को आशीषित करते यीशु के नाम से। हमारे देश के पुलिस प्रभु आपके हाथों में देते हैं, डॉक्टर तेरे हाथों में देते हैं, नर्स तेरे हाथों में देते हैं। सबको छू ले पिता। हम तेरा आरोग्य, तेरा प्रोटेक्शन उन सब ये गवर्नमेंट के लोगों में हम रिसीव करते हैं। हमारे भारत देश के पंत प्रधान, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रभु, सबको तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु हम जरूर देखेंगे, क्योंकि तेरा प्यार महान है। हम सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर अंधकार की ताकतें, हर बुरी आदतें यीशु के नाम से धमकाते हैं। प्रभु बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, मेरे पति वो दारू पीते हैं, वो शराब में है मेरे परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ करते हैं। हर दारू, झगड़ा, हर बीमारी, हर जो शैतान की योजनाएं यीशु के नाम से हम धमकाते हैं। छू ले प्रभु तेरे लोगों को, छुड़ा इस सब बुरी आदतों से। हम पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ, उन्हें आज़ाद करता हूँ। मैं तेरा आरोग्य उनके ऊपर घोषित करता हूँ, यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ। प्रभु उन्हें आज़ादी मिलने दे। डर यीशु के नाम से भाग जा, शराब यीशु के नाम से भाग जा, सब अंधकार की ताकत यीशु के नाम से भाग जा। छोड़ हमारे लोगों को, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर,
धन्यवाद। हम तेरे तरफ आते हैं, प्रार्थना में ताकत है, हम सब लोगों को आज़ाद करते हैं, यीशु के नाम से आशीषित करते हैं मेरे खुदा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप विश्वास कीजिए, ये प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे भारत देश के लिए ये आशीष का कारण बनेगी, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना ये कार्य करने वाली है, छुटकारा दिलाने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है, आप प्रार्थना में बने रहिए और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।